तो नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक। दोस्तों वीडियो का शीर्षक यानी कि प्रोडक्ट की समीक्षा शुरू करने से पहले एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में हम उस मेडिकल कंडीशन को समझ लें जिनके लिए प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि मेलाज्मा। मेलाज्मा दोस्तों एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि हमारी त्वचा के ऊपर छोटे बड़े भूरे या ग्रेश कलर के धब्बे आ जाते हैं। मेलाज्मा 20 से 50 वर्ष की महिलाओं में ज़्यादातर देखने को मिलता है। हमारी त्वचा के ऊपर छोटे छोटे सेल्स करोड़ों की तादाद में मौजूद होते हैं जो कि हमारे त्वचा की पिगमेंटेशन यानी कि रंग को कंट्रोल करते हैं। इन सेल्स को मेलानोसाइट्स कहा जाता है और मेलानोसाइट्स की क्षतिग्रस्त होने की वजह से ही मेलाज्मा की स्थिति उत्पन्न होती है और मेलानोसाइट्स से ही मेलाज्मा का नाम पड़ा है। मेलानोसाइट्स की क्षतिग्रस्त की होने की तीव्रता ही मेलाज्मा की गंभीरता को रिप्रेजेंट करती है। मेलानोसाइट्स की क्षतिग्रस्त होने की तो वैसे तो बहुत सारी वजहें हैं, जिनमें से कुछ मूल हैं गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन से हुए साइड इफ़ेक्ट्स, प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस को कंट्रोल करने के लिए दवाओं का सेवन या फिर उनके साइड इफ़ेक्ट्स, अत्यधिक तनाव, थायराइड की बीमारी या फिर सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा। जी हाँ, सूरज की किरणों में मौजूद अल्ट्रावायलेट रेज हमारी त्वचा में मौजूद मेलानोसाइट्स को बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त, बहुत नुकसान पहुंचाती है। इसलिए शायद आपने देखा भी होगा कि फॉरेनर्स में मेलाज्मा की स्थिति बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि ठंडे तापमान से बचने के लिए वो सन बाथ बहुत ज़्यादा लेते हैं। अब अगर बात करें ट्रीटमेंट की, तो इसीलिए मेलाज्मा के सटीक कारण का पता लगाना बेहद ज़रूरी है ताकि ट्रीटमेंट लाइन भी वैसे ही हो सके। खैर, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे मेलाज्मा के ट्रीटमेंट के लिए मार्केट में मौजूद टॉपिकल प्रोडक्ट्स यानी कि जो त्वचा के ऊपर लगाने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में। बने रहिएगा अंत तक। मेलाज्मा के ट्रीटमेंट के लिए लगभग हर फार्मास्यूटिकल कंपनी क्रीम्स और प्रोडक्ट्स बनाती है, लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, हमें ब्रांड से मतलब नहीं, हमें मतलब है मॉलिक्यूल से। इसलिए हर क्रीम में मुख्यतः 3 मॉलिक्यूल होते हैं: हाइड्रोक्विनोन, मोमेटाजोन और ट्रेटिनोइन। हाइड्रोक्विनोन हमारी त्वचा में मौजूद मेलानिन को कम करता है। ये मेलानिन वही है जो कि हमारी स्किन को डार्क बनाता है। मोमेटाजोन एक स्टेरॉइड है जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन नामक केमिकल मैसेंजर को कम करने की कोशिश करता है। मेलाज्मा की स्थिति में प्रोस्टाग्लैंडिन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिसकी वजह से ईचिंग, लालपन और रेडनेस स्किन के ऊपर आती है। और ये तो आप सब जानते हैं कि मेलाज्मा में हुए धब्बे और जो स्पॉट्स हैं वो काफ़ी इरिटेटिंग भी होते हैं। विटामिन ए यानी कि ट्रेटिनोइन विटामिन ए का दूसरा नाम है जो कि मेलानोसाइट्स में नई जान भरने का काम करता है। तो इस तरीके से हाइड्रोक्विनोन और मोमेटाजोन उन पिगमेंट्स को कम करते हैं जो कि स्पॉट्स को डार्कर बनाते हैं और ट्रेटिनोइन बाकी एक फ्लरिश करने का काम करता है। मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स मौजूद हैं। ब्रांड नेम आप कोई भी ले लीजिए, सब में आपको हाइड्रोक्विनोन, मोमेटाजोन और ट्रेटिनोइन ही मिलेगा। फिर भी कुछ पॉपुलर ब्रांड्स का नाम मैं बताता हूं, जैसे कि नोस्कार्स, केलाइट, मेटाकॉर्टिलाइट, लोमिला और मेलाबेस्ट है। क्विक टिप्स की अगर बात करें तो कुल 6 इंपॉर्टेंट टिप्स हैं। नंबर 1, डॉक्टर्स एडवाइस। जी हाँ, मेलाज्मा का ट्रीटमेंट्स यानी कि मार्केटेड प्रोडक्ट का क्रीम्स का इस्तेमाल करने से पहले मेलाज्मा का सटीक कारण का पता लगाना बेहद ज़रूरी है। मतलब ये कि हार्मोनल डैमेज की वजह से हुआ है, गर्भ निरोधक गोलियों के सेवन की वजह से हुआ है, थायराइड की वजह से हुआ है या सन एक्सपोजर की वजह से हुआ है, ये पता लगाना बेहद ज़रूरी है। इसलिए डॉक्टर्स, खासतौर पे डर्मेटोलॉजिस्ट, एमडी इन डर्मेटोलॉजी की सलाह और उनका एडवाइस डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। उस हिसाब से ही क्रीम के एप्लीकेशन की फ्रीक्वेंसी और तरीका ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ज़रूरी रहेगा। नंबर 2, कि पर्टिकुलर रिकमेंडेड डोज यानी कि जितना भी क्वांटिटी आपको अप्लाई करनी है, इसका पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि एप्लीकेशन का तरीका जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मात्रा ज़्यादा होने की स्थिति में मतलब ये कि बहुत सारे पेशेंट्स और कस्टमर्स क्विक ट्रीटमेंट, क्विक रिजल्ट्स की चाह में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़ कर लेते हैं जिसकी वजह से गंभीर स्किन के साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। इसलिए रिकमेंडेड डोज ऑफ एप्लीकेशन ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 इज़ द ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग की स्थिति में इन क्रीम्स का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। नंबर 4, सन एक्सपोजर। जब कभी भी इन क्रीम्स का आप इस्तेमाल करें
तो यूवी रेडिएशन जो कि सन रेज में होता है उससे आपको बचना है, क्योंकि एट द टाइम जब क्रीम एप्लीकेशन होगा तो यूवी रेडिएशन उसके ऊपर उल्टा साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। इसलिए क्रीम्स के एप्लीकेशन के बाद क्षतिग्रस्त एरिया या फिर एरिया ऑफ एप्लीकेशन को ढक के रखें। नंबर 5 यानी कि रिजल्ट्स और वी कैन से द रिस्पॉन्स। क्रीम्स के एप्लीकेशन के बाद शुरुआती रिजल्ट्स आने में 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। यस, आई रिपीट 2 to 3 वीक्स। और पूरा रिजल्ट आने में 2 से 3 महीने लग जाते हैं। इसलिए पेशेंस के साथ क्रीम्स का रिकमेंडेड डोज के हिसाब से ही एप्लीकेशन धीरे धीरे यूज़ करें। साथ ही साथ एक बात मैं और ऐड करूंगा कि 3 महीने दैट इज़ दी 90 डेज इसकी मैक्सिमम एप्लीकेशन लिमिट है। अगर 3 महीने के बाद भी अगर आपको किसी प्रकार के रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो फिर इन क्रीम्स का एप्लीकेशन बंद कर दें। इवन अगर आपके डॉक्टर्स भी आपको सजेस्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम एप्लीकेशन टाइम इज़ 3 मंथ्स। और नंबर 6 ये कि जिस पर्टिकुलर एरिया जो डैमेजिंग है, जहाँ पर ये क्रीम आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वहाँ पर ऑलरेडी अगर दूसरी कोई मेडिकल कंडीशन जैसे कि कटा हुआ या जला हुआ या कोई और प्रॉब्लम है तो फिर इन क्रीम्स का इस्तेमाल उस एरिया में ना करें, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि ये क्रीम्स मोमेटासोन जैसे स्टेरॉइड्स को कंसिस्ट करती है जो कि हार्मफुल हो सकता है। तो दोस्तों ये था मेलास्मा और उसके ट्रीटमेंट के लिए उपलब्ध टॉपिकल प्रोडक्ट्स के ऊपर एक समीक्षक वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बस अब चलता हूँ, जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए सतर्क रहें, जागरूक रहें और स्वस्थ रहें। गुड लक।